हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बेटा हम कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 39 यानी कि 39, जो आपकी 2 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम बेटा पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है NCERT की बुक के अंदर। हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, पिछले में हमने उसके यौगिकों के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन एक वे अणु हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु जो है वो पाए जाते हैं। बेटा हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, पता है। ठीक है, तो वो अणु जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं ना, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने मीथेन किया था, CH4, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, ये करवाया था ना मैंने आपको। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो अणु जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जो यौगिक हैं वो। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं, इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं। मान लो कि अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें और हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं के जो यौगिक होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो इनके अंदर हम अंतर देख लेते हैं, विभेद देख लेते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। बेटा संतृप्त में क्या होता है? सिर्फ एकल बॉन्ड बनता है, एकल आबंध बनता है। आपको मैंने 3 तरह के आबंध करवाए थे ना, एक बनता है, 2 बनते हैं और कईयों में 3 बनते हैं। अब वो किस किस आधार पे बनते हैं? जितने वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, उसके हिसाब से बनता है। तो आपने चेक करने होते हैं कि कितने कट के निशान होते हैं या कितने डॉट के निशान होते हैं। कई बार क्या होते हैं, पॉइंट से दर्शाया जाता है, कई बार क्रॉस के निशान से। उनको आपने गिनना है और उसको डिवाइड कर देना होता है 2 से। कई बार क्या करते हैं, हम दोनों को ही गिन लेते हैं इनको। ठीक है, तो अब ये गिनने के बाद में आप उसको 2 से भाग कर देते हो, तो आपके पास पता लग जाता है आपको कि आबंध क्या बनेगा, एकल बनेगा, दोहरा बनेगा या तिरहा बनेगा, तीसरा बनेगा। ठीक है, 3 वाला बनेगा। असंतृप्त वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर द्वि और त्रि आबंध बनते हैं, यानी कि 2 और 3 बॉन्ड, 3 आबंध जिसमें बनते हैं, उनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनका एक नाम व सामान्य सूत्र होता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनको अल्केन भी बोला जाता है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, जिनमें एकल आबंध बनता है ना बेटा, एक बॉन्ड जिनमें बनता है, उनको बोलते हैं अल्केन। जिनमें 2 आबंध बनते हैं ना, दोहरे आबंध जिसके अंदर बनते हैं, या द्वि आबंध जिनको आप बोलते हो, उनको बोला जाता है अल्कीन। ठीक है, और जिनमें 3 आबंध बनते हैं ना, यानी कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में बांटे जाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एल्काइन। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाते हैं, यानी कि 2/2 करोगे तो जो एकल आबंध है वो बनेगा, तो एकल आबंध वाले को कहते हैं अल्केन। जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाते हैं, तो 4/2 यानी कि दोहरा आबंध बनेगा, उनको कहा जाता है अल्कीन। और जिनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 आबंध बनेंगे, उनको बोला जाता है अल्काइन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब इनका सूत्र देखो, अल्केन का होता है CN+H2N। अब C आपको क्या बताता है कि नंबर, परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो N आपको दिया होगा, आपका 1 से लेके कहीं तक हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके N तक पहुंच सकता है वो। यहाँ पे होता है एल्कीन का, तो होता है CnH2n, और इसका होता है अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, आपको N की वैल्यू दी होगी, आपने पुट करनी होती है। ठीक है, उसी को देख के आपने ये निकालना होता है। इसके उदाहरण हैं हमारे पास CH4, यानी कि जब आपको N बराबर 1 देते हैं तो CH4 बनता है। जब N बराबर 2 बता देते हैं तो इथेन बनता है, और जब N बराबर 3 दे दिया जाता है तो आपका प्रोपेन बनता है। ये एक ना पूरी सीरीज होती है, इनके नाम होते हैं अलग अलग, तो मैं आपको वो बता देती हूँ बेटा। जब आपको N1 दिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो वर्ड है वो लगाते हैं मिथ। ठीक है, मिथ। जब N बराबर आपको 2 दिया होगा, वहाँ पे आप जो वर्ड लगाओगे वो लगाओगे एथ। ठीक है,
उसके बाद में n बराबर 3 दिया होता है तो वहां पे आप वर्ड लगाते हो प्रोप, ठीक है, n बराबर, ठीक है, मिथ इत प्रोप। उसके बाद में n बराबर 4 दिया होता है तो वहां पे आप लगाते हो बुट, ठीक है। एक बार आप 4 के लिए याद करो, 4 और n बराबर 5 भी कर लो, n बराबर 5। अब 5 भुजाओं वालों को क्या कहा जाता है बेटा, पेंटेन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम वर्ड लगाते हैं पेंट, ठीक है, पेंट वर्ड जो है वो यहाँ पे लगाते हैं, वो पहनने वाली पेंट नहीं, 5 के लिए पेंट जो है वही हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी हुई है मीथेन की। मीथेन में क्या होता है बेटा, देखो एक कार्बन है वो 4 परमाणुओं को बांट सकता है, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ। तो हर एक हाइड्रोजन के साथ वो एक एक को शेयर करेगा, एक एक को बांटेगा, तो एकल एकल जो आबंध है वो बनेगा। वैसे ही एथ के अंदर होता है, एथ का मतलब 2 कार्बन, मिथ का मतलब 1 कार्बन, n बराबर 2 होने का मतलब 2 कार्बन, n बराबर 3 होने का मतलब 3 कार्बन, n बराबर 4 होने का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, n बराबर 5 होने का मतलब 5 कार्बन। तो जिसके पास 1 कार्बन होता है उसको, उसके आगे हम लगाते हैं मेथ वर्ड, ठीक है। और अल्केन है इसलिए एन लगा देते हैं पीछे, तो मिथेन बन जाता है। और यहाँ पे जिसके पास 2 कार्बन होते हैं उसको हम, उसके आगे हम लगाते हैं एथ, ठीक है। और अल्केन है इसके पीछे एन और लग जाता है तो एथेन बन जाता है, ठीक है। अब जो एथीन और प्रोपीन होते हैं, अब क्या होता है, मिथ इथ वो आपने सेम रखना है, ठीक है। सिर्फ जहाँ पे 2 आबंध होते हैं ना उसके पीछे ईन लग जाता है, तो एथ था और ईन लगाया तो एथीन बन गया, प्रोप था और ईन लगाया तो प्रोपीन बन गया, ठीक है। वो आपको एक पूरी मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आपकी नेक्स्ट वर्कशीट्स के अंदर ये ना आया तो मैं संडे को इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर मैं बता दूंगी कि 2 कार्बन होते हैं तब क्या होता है, 4 होते हैं तब क्या होता है, सारा बना दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है 3 बॉन्ड वाले, यहाँ पे देखो बेटा 6 क्रॉस के निशान है, यहाँ पे 2 आबंध बन रहे हैं तो 2 क्रॉस के निशान है, और यहाँ पे देखो 1 क्रॉस और 1 डॉट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक ही काउंट करना है, ठीक है। यानी कि 1 डॉट और 1 क्रॉस को काउंट किया तो 2/2 यानी कि एकल आबंध बनेगा। यहाँ पे 4 हो रहे हैं तो 4/2 यानी कि दोहरा आबंध बनेगा। यहाँ पे 6 हो रहे हैं तो 6/2 यानी कि 3 बॉन्ड 3 आबंध बनेंगे, तो इसको बोलते हैं एथाइन। सिर्फ आइन लगा देते हैं पीछे, इसमें ईन लगाते हैं पीछे, इसमें एन लगाते हैं पीछे, ठीक है। उसके बाद में बेटा है श्रृंखलाएं, क्रमश 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक मीथेन, इथेन और प्रोपेन कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं के बीच कई कार्बन जो है वो परमाणु हो सकते हैं। जैसे आपको नीचे दिया हुआ है CH4 मीथेन है, C2H6 इथेन है, C3H6 जो है वो प्रोपेन है, उसके बाद में C4H10 आपको दिया हुआ है वो आपका ब्यूटेन है, C5H12 दिया हुआ है वो पेंटेन है, C6H14 दिया हुआ है वो क्या है आपका हेक्सेन है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये मैं संडे को पूरा वीडियो इसके ऊपर डाल दूंगी, एक बार अपनी वर्कशीट्स को आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में है शाखाएं, 4 कार्बन से बने ब्यूटेन के कंकाल बनाए तो 2 विभिन्न कंकाल जो है वो बन सकते हैं। ब्यूटेन क्या होता है बेटा, अब देखो 4 कार्बन है तो जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना कि 3 कार्बन है तो उनको आप कैसे कैसे रख सकते हो, उनको मैं ऐसे भी तो रख सकती हूँ, उनको मैं ऐसे भी तो रख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो रख सकती हूँ, कैसे भी रख सकते हैं ना। तो जब बात करते हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन को इन 2 शाखाओं के अंदर इन 2 कंकाल जो है इसके बनाए जा सकते हैं। शेष संयोजकता के लिए हाइड्रोजन भरने के लिए निम्नलिखित संरचना होती है। अब हर कार्बन क्या करता है, 4 आबंध बनाएगा, तो आपने 4 आबंध इनके पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 बनाएगा तो 1 कार्बन के साथ बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये वाला कार्बन 3 आगे ही बना रहा है तो इसका सिर्फ 1 हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड ही बना रहा है तो ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ और लग सकती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला कार्बन भी 1 ही बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन और लग सकती है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जो भी बच गया ना कार्बन हमने लगा दिया। उसके बाद में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 आबंध बनाता है, ठीक है। तो जितने बच गए ना, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, उतने हाइड्रोजन लगा दो उसकी जगह पे, ठीक है। अब इन संरचनाओं का जो सूत्र है वो अपने पास है C4H10। तो समान आवरणिक सूत्र के लिए विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा वलय,
वलय क्या होता है, देखो कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में उपस्थित होते हैं। वलय का मतलब होता है एक रिंग के अंदर, एक सर्कल के अंदर, ठीक है। रिंग देखिए ना, वृत्ताकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक सर्कल बनाते हैं वो, ठीक है। बंद होगी, मतलब सारी तरह से बंद होती है। जैसे मान लो अगर 4 कार्बन आपको दिए होते हैं तो वो 4 कार्बन ऐसे बंद होंगे आपस में, बाहर नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। जैसे आपको 5 कार्बन दे देते हैं तो वो 5 कार्बन भी ऐसे बंद होंगे, 1 2 यहाँ पे लगे होंगे और ये ऐसे बंद होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं वलय, ठीक है। जैसे C6H12 इसका नाम होता है बेटा बेंजीन, ठीक है। तो 6 कार्बन है, यहाँ पे देखो एक रिंग बन रही है, इनका एक वलय बन रहा है। तो आपने क्या करना है, फिर इस पे यही करना है। अब देखो ये वाला कार्बन 2 पहले से बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना सकता है, तो हमने 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देनी है। ये वाला कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना सकता है, तो इधर 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इधर 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये भी 2-2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। वैसे ही बेंजीन के केस में होता है, इन कार्बन को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। फिर देख लो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, लगभग 2 बॉन्ड बनाएगा, तो बाकी 2 क्या लगा दो, हाइड्रोजन, ठीक है। तो C6H12 दोगुनी हाइड्रोजन लगेगी, 6 C है तो 12 लगेंगे, यानी कि एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगी, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। कई जगह पे आपको जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ऐसी देखने को मिल सकती है बेटा, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, ये मैंने बीच में एरोज क्यों लगाए हैं, यहाँ पे इसका दोहरा आबंध जो है वो होता है, ठीक है। दोहरा आबंध होता है यहाँ पे, बाकियों पे सिंगल सिंगल होता है, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये 2-2 लाइन लगाई है वहां पे दोहरा आबंध बनेगा, बाकी जहाँ पे नहीं लगाई वहां पे एकल ही होता है। उसके बाद है बेटा परकायात्मक समूह। हमारे पास परकायात्मक समूह क्या होते हैं, देखो हाइड्रोजन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन, बेटा जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं FCl, Br और I, इनको बोला जाता है हैलोजन। ये एक फैमिली है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसको हैलोजन फैमिली जो है वो बोला जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। अब क्या होता है, हाइड्रोजन की श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन से हम निकाल देते हैं, उसकी जगह पे क्या रख देते हैं, एक हैलोजन। या तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख देते हैं, या हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर रख देते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित करने का मतलब उसकी जगह पे कोई और बिठा देना, ताकि कार्बन की संयोजकता यानी कि उसकी जो वैलेंसी है, उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो पूरे हो जाए। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं को परकायात्मक समूह उन यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि कौन कहाँ पे लगेगा, इसका मतलब वो कार्बन की आपकी श्रृंखला बताएगी, उसकी जो चेन बन रही है, उसकी जो लेंथ है बेटा, उसकी जो लंबाई है और उसकी जो प्रकृति है वो बताएगी आपको, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं विषम परमाणुओं की, यौगिक के प्रकार और जो परकायात्मक समूह होता है उसकी बात करते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जहां पे लगता है, एक चीज याद रखो, जहां पे क्लोरीन लगेगा बेटा वहां पे हमारा बनता है क्लोरो, ठीक है। जहां पे ब्रोमीन लगता है वहां पे हम साथ में लगाते हैं ब्रोमो, ठीक है। और जहां पे आयोडीन लगता है वहां पे हम लगाते हैं आयोडो या आइडो, ठीक है। और जहां पे फ्लोरीन लगता है वहां पे हम वर्ड लगाते हैं फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, आयोडीन का आयोडो, और उसके बाद में जो हमारे पास ब्रोमीन बच गया उसका ब्रोमो। तो ये देखो क्लोरीन और ब्रोमीन आपको दिख रहा है यहाँ पे हेलो, क्लोरो और ब्रोमो दिया हुआ है, एल्केन है ये, सिंगल सिंगल बॉन्ड से एकल आबंध से जुड़ेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। जब भी कोई चीज अल्कोहल बनती है ना हमारे पास, तो उसके पीछे हम ये वाला समूह जो है वो लगा देते हैं, OH समूह जो है वो लगा देते हैं। वैसे ही जो एल्डिहाइड बनेंगे उसके पीछे हम ये वाला समूह लगाते हैं। आप कोई भी चीज देखोगे अगर उसके पीछे ये वाला समूह लगा मतलब वो एल्डिहाइड है, ठीक है। यौगिक का प्रकार कौन सा है, एल्डिहाइड है। अगर OH लगा मतलब वो अल्कोहल है। कीटोन में क्या होता है, ये वाला लगता है। अगर किसी यौगिक के पीछे ये वाला लगा तो यानी कि यौगिक का प्रकार कौन सा है, कीटोन है। उसके बाद में अगर किसी के पीछे COOH लगा है या ये जो आपको दिया हुआ है यानी कि C दोहरा आबंध O और H, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं, आपके इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे पूरी हो जाती है। उसके बाद में बारी आती है इसके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, A पेंटेन, B प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो पेंटेन है मतलब बेटा 5 कार्बन और एन लगा मतलब सिंगल यानी कि एकल बॉन्ड, एकल आबंध। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और उसके बाद में ये रही इसकी आबंध संरचना। ठीक है, ये दोनों आपने अपनी कॉपीज पे बनानी है। क्लियर? उसके बाद में है ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब होता है बुट, मतलब बेटा 3 कार्बन, सॉरी प्रोपीन, बुट का मतलब 4 होते हैं, प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और पीछे ईन लगा है, मतलब कोई 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए हैं, यानी कि दोहरे आबंध के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो बांट रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो 4/2 हम करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 2, यानी कि ये दोनों कार्बन आपस में दोहरा आबंध जो है वो बना रहे हैं, इसकी वजह से इसको बोला जा रहा है प्रोपीन। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद में मैं आपको इसकी आबंध संरचना भी दिखा देती हूँ। ये है इसकी आबंध संरचना। कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 कार्बन ही है वो दोहरा आबंध बनाए, ये दोनों भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो इनमें से कोई भी बना सकता है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट में वो दिखा दिया और इसके अंदर ये दिखा दिया, तो दोनों में से कोई भी बना सकता है। ओके, उसके बाद में एथेन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने आबंध आवश्यक हैं? तो एथेन है बेटा, एथेन मतलब 2 कार्बन, एन लगा हुआ मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो अब ये कार्बन क्या होता है, इसकी 3 संयोजक, 4 चतुसंयोजी होते हैं। इस 4 में से 3 संयोजकता हाइड्रोजन अणु जो होता है वो संतुष्ट कर देता है, और बाकी बची हुई जो एक संयोजकता होती है वो कार्बन कार्बन एकल आबंध जो होता है या एक आबंध जो होता है उससे संतुष्ट हो जाती है। यहाँ पे एकल कर लेना बेटा, ठीक है, एकल आबंध से संतुष्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 2/2 इलेक्ट्रॉन आपस में बंट रहे हैं, तो 1 आ गया, यानी कि एकल ही आबंध इसको बनाना पड़ेगा, कोई भी आबंध और नहीं बनेंगे। तो ये बिंदु संरचना थी और ये इसके बाद में इसकी जो है आबंध संरचना है। ठीक है, उसके बाद में साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र, पेंटेन मतलब 5, तो आप 5 लिख के देखिए, 5 के साथ कितने लगे हुए हैं, 10 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं। तो आणविक जो सूत्र है वो है C5H10 और इसकी आबंध युक्त संरचना आपको ये दिख रही है। ओके, क्लियर? मैंने 4th क्वेश्चन है बेटा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, पहला। दूसरा है कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन के बीच एकल आबंध, वह हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल प्रकार जो है वो ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स जिनको बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ये स्थितियों जैसे साइक्लोएल्केन के रूप में थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, जिनमें चक्रीय संरचनाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच में द्वि या त्रि आबंध जो है वो पाया जाता है, क्योंकि कई बंधन होते हैं तो अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की इष्टतम संख्या नहीं है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। डबल आबंध वाले गैर चक्रीय अणुओं CN में CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन्स के पास CnH2n-2 का सामान्य सूत्र है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका हमने प्रकायात्मक समूह जो किए थे, प्रकायात्मक समूह में हमने अल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में बताना है और इनकी परिभाषा देनी है। ठीक है, तो विषम परमाणु के समूह जिनमें कार्बन श्रृंखला की लंबाई या तथा प्रकृति पर निर्भर न करते हुए यौगिकों को विशिष्ट गुण मिलते हैं उसे प्रकायात्मक समूह जो है वो बोला जाता है। तो अल्कोहल का प्रकायात्मक समूह होता है बॉन्ड OH यानी कि आबंध OH, और एल्डिहाइड का होता है ये, जहाँ पे R जो है वो आपका बदलता रहता है, चाहे CH2 CH3 CH4 कुछ भी चीजें जो है इसके साथ में आके लग सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चन। थोड़ा सा नया टॉपिक है, थोड़ा समझने में आपको मुश्किल आएगी। सो यहाँ से 5th क्वेश्चन देख लीजिए, धीरे धीरे आपको ये आना समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है, उसके बाद में हमारा 4th क्वेश्चन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद में है ये साइक्लोपेंटेन की जो आपकी आबंध संरचना है वो। ठीक है, ये इसका सूत्र। उसके बाद में ये है हमारे पास एथेन की। ठीक है, ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में ये रही हमारे पास प्रोपीन की बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। उसके बाद में ये हमारे पास पेंटेन की डॉट स्ट्रक्चर और जो हमारे पास इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि आबंध संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है, वर्कशीट नंबर 39।